हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू IFAS। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर हैं, अच्छे हैं। और एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है आपका बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो ये जो लास्ट मंथ पावर डोज जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसका आज लेक्चर नंबर 11 है। तो इन लेक्चर सीरीज को तो आप देखिए ही, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो एक तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट उनको और ज़्यादा बूस्टअप ब्रशअप करने का काम करेगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप जनरल एप्टीट्यूड में पार्ट ए में, उतना ही आप ज़्यादा स्कोर करोगे, हाई मार्क्स लेके आओगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा करने होते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस कम से कम लास्ट 5 से 10 साल के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसी तरह का सवाल आपसे वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट विल बी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधे क्वेश्चन पे आने से पहले पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि आप लोग जानते हो पहले से कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ देर आर टू पर्सन, राइट। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। दोनों पर्सन ने एक कंपनी खोली है, अलग अलग सेपरेट कंपनी खोली है। और ए और बी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यानी कि कोई भी आता है इनके पास, कुछ पैसा लाता है तो ये लोग रख लेते हैं और उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, राइट। हर साल एक इंटरेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो क्या करा, उसने 1000 रुपीज लेके गया। ठीक है, 1000 रुपीज लेके गया ए के पास और 1000 रुपीज लेके गया बी के पास। अब ए के पास जब ये लेके गया तो जो इन्वेस्टेड पैसा है, यानी कि जो भी पैसा बैंक में मैंने जमा किया, जो मैंने ए को दिया, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल मनी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मनी और इन्वेस्टेड मनी। ठीक है, तो द प्रिंसिपल मनी इज 1000। 1000 रुपये मैंने ए को दिया और 1000 रुपये मैंने बी को दिया। और मैंने दोनों लोगों से कहा कि मैं 3 साल बाद आऊंगा। कितने साल बाद? आफ्टर 3 ईयर। दोनों ने मुझसे कहा कि भाई हम 10% के रेट से आपको रिटर्न देंगे, यानी कि 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट देंगे। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10%। लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि जो बी है थोड़ा सा क्लेवर है। ठीक है, बी थोड़ा सा क्या है, चालाक है, चालाक किस्म का आदमी है। क्यों है भाई, अभी पता लग जाएगा। दोनों को 1000 रुपए दिए, 10% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की ये लोग गारंटी देते हैं कि भाई हर साल 10% का यहाँ पे रिटर्न दिया जाएगा। तो पहले साल मैंने कहा चलिए देख के आते हैं दोनों के पास कितना कितना मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो मिल गया। अभी कहता भाई 1000 रुपये आप लेके आए थे और 10% के रेट से, यानी कि 1000 का जो 10% है उस पर मैं आपको इंटरेस्ट देने वाला हूँ। यानी कि 1000 का जो 10% होगा, यानी कि 100 रुपये। पहले साल में 100 रुपये आपने इंटरेस्ट पा लिया। बी के पास गया, ये भी बोला भाई 100 रुपये। लेकिन पहले साल में चालाकी इसकी पकड़ी नहीं गई, क्योंकि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों सेम रहते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर की, दूसरे साल में जब गया ए के पास, ए बोलता है भाई आप 1000 रुपये लेके आए थे और लास्ट ईयर आपने 100 रुपये कमा लिए, यानी कि इस 1000 में 100 रुपये आपने कमाए, यानी कुल मिला के आपके पास कितने पैसे हो गए, आपके पास हो गए 1100 रुपये। ये जो लास्ट ईयर मैंने 100 रुपये कमाया था तो मेरा ही ना, मैंने ही कमाया है वो। यानी कि 1000 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किए थे और 100 रुपये जो मैंने कमा लिए, यानी कुल मिला के 1100 रुपये। अब सेकेंड ईयर में 1100 का, इस 1100 पे 10% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1100 का अगर 10% निकालूंगा तो कितना होगा, 110। यानी कि दूसरे साल जो मुझे अर्निंग हुई, जो इंटरेस्ट मिला, दैट इज 110 रुपीज, सिंपल। लेकिन बी के पास जाता हूँ, बी कहता है भाई एक बात सुनो, आप 1000 रुपये लेके आए थे, मैं उसी 1000 रुपये पे आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा, उसी 10%, उसी पे 10% का आपको अर्निंग होगी। यानी 1000 का 10% फिर से 100 रुपये। यानी कि यहाँ पे 10 रुपये ज्यादा कमाए मैंने
और यहाँ पे 10 रुपए कम कमा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे 110। यही चालाकी की मैं बात कर रहा हूँ बी की। बी क्या कर रहा है, जो मैंने इन्वेस्ट किया था पैसा, हमेशा हर साल उसी पे 10% के रेट से मुझे इंटरेस्ट देगा। लेकिन बी ऐसा नहीं करेगा, बी ऐसा करेगा कि उस समय तक जितना मेरे पास टोटल अर्निंग हो गई उस पे 10% पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट देगा। अब तीसरे साल में देखो अब तीसरे साल में बोलता है ए मुझसे, ये भाई 1000 रुपए लेके आए थे, और पहले साल का 100 रुपए, दूसरे साल का 110, यानी कुल मिला के 210 रुपए यहाँ पे, यानी कि 1210 रुपए। 1210 रुपए यहाँ पे दूसरे साल के अंत तक आपके पास हो गए। तो तीसरे साल में जो आपकी अर्निंग होगी दैट विल बी 10% ऑफ दिस वैल्यू। इसका 10% मतलब 121 रुपए। दिस विल बी योर अर्निंग। लेकिन भाई बी तो अपनी बात पे ही अड़ा हुआ है, कहता है मैं तो दूंगा किस पे, इसी इन्वेस्टेड वैल्यू पे ही मैं हमेशा 10% का आपको इंटरेस्ट दूंगा। अब देखो यहाँ पे पहले साल में तो कोई चालाकी पकड़ी नहीं गई इसकी, लेकिन दूसरे साल में 10 रुपए इसने बचा लिए, तीसरे साल में इसने 21 रुपए यहाँ पे बचा लिए, यानी कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ये जो 10% जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, हमेशा इन्वेस्टेड वैल्यू पे ही हमें 10% दे रहा है, दिस इज सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसको मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर है? यानी कि जो पैसा मैंने कमा लिया, यानी कि इंटरेस्ट जो मेरा पिछले साल का जो इंटरेस्ट मैंने कमाया, उस इंटरेस्ट पे भी और इंटरेस्ट देगा। बात समझ में आ रहा है? पिछले साल का जो इंटरेस्ट है ना 100 रुपए, इस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड। राइट? अब देखो जरा ध्यान से, जैसे कि मान लेता हूँ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मुझको ये बताइए 3 साल का जो मेरे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा। अगर मुझे 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो कितना हो जाएगा, वो मुझे निकालना है। पहले बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप बोलोगे भाई 10% पर एनम है। क्या है? 10% पर एनम है, तो यानी कि सालाना 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि एक साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 10%, यानी कुल मिला के 30% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो देखो 3 साल में कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, जरा ध्यान से देखना। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पिछला वाला जो 10% है, इसका भी 10% यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि पिछले साल का जो इंटरेस्ट कमाया उस पे भी आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10 का 10% कितना होता है, 1। अब तीसरे साल में 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 10 का 10%, इस 10 का 10% और इस एक का 10%, तो 10 और 10, इन दोनों 10 यानी कि 20 का 10% कितना हो जाएगा, 20 का 10% हो जाएगा 2, दिस विल बी द इंटरेस्ट। और इस एक का भी 10%, एक का 10% मतलब 0.1, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 30% प्लस 3% प्लस 0.1, यानी कुल मिला के 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 33.1%, यानी कितना ज़्यादा, 3.1% ज़्यादा। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही बेसिक सा डिफरेंस होता है। बात क्लियर है एकदम? तो अगर बात क्लियर है तो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूले आपको ऑलरेडी वैसे पता होंगे, लेकिन देख यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, किसके लिए, दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये किसके लिए है, ये है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्टली जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए मैं अमाउंट के टर्म्स में लिखता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P
1 + r/100 टू दी पावर टाइम। ठीक है, 1 + r/100 टू दी पावर टाइम। यहाँ पे p क्या है, प्रिंसिपल, r क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, t फॉर टाइम, और अमाउंट है हमारा ये। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, अमाउंट का मतलब है बेसिकली प्रिंसिपल मनी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट कमाया, जो भी मैंने इंटरेस्ट कमाया, उसमें प्रिंसिपल मनी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, देन वी विल गेट द अमाउंट। सिंपल। ठीक है, अब इनको किस तरह से अप्लाई करना है वो तो हम जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि भाई कम से कम फॉर्मूले का यूज कैसे करें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को करना चाहते हैं। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। टाइम इज ऑल योर्स, तो टेक योर टाइम एंड टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए और अपना टाइम लें। सो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको करने के देखो बहुत से मेथड है, एक तो ऑप्शनल मेथड, उससे भी कर सकते हैं। देखो, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमको दे रखा है ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹30,000। 30,000 जो इन्वेस्ट किए गए, यानी कि जो प्रिंसिपल मनी है, 30,000 जो इन्वेस्ट किए गए 2 साल के लिए, तब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ₹147। राइट, फिर वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक तो देखो ऑप्शनल मेथड है, कि भाई ऑप्शनल मेथड से कर सकते हो। एक उससे भी शानदार मेथड मैं आपको बताऊंगा, दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो बहुत ही शानदार है, जब भी सिंपल और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस आपको गिवन हो तो एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्या वो फॉर्मूला है, देखो बहुत आसान है। CI माइनस SI, दैट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे कि SI और CI के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज 147, तो इसमें यहाँ पे लगाना है डायरेक्टली, आपको डिफरेंस दे रखा है। प्रिंसिपल मनी कितना पैसा लगाया गया है, 30,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, और 100 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करें, यू विल गेट R स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर, R का स्क्वायर अलग, और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। नाउ 3 से इसको कैंसिल करें, यू विल गेट 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7। फिर 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 7। एक तो ये मेथड है जो कि मैं प्रेफर करूँगा, इस मेथड से आप करो क्योंकि सीधा डायरेक्टली आपको आंसर देगा। एक मेथड ये है जैसे कि 7 है, अब पहले साल का दूसरे साल का, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, दूसरे साल का भी 7, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पिछले साल का 7 जो इंटरेस्ट आपको मिला उस पर फिर से 7%, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना कंपाउंड में, तो 7 का 7%, 7 का 7% कैसे निकालोगे, 7 का 7% ऐसे, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि दिस विल बी 0.49। तो ये ही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है सीआई और एसआई के बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों जगह सेम होता है, कंपाउंड के लिए भी 14% होगा इतना, सिंपल के लिए भी होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो है ये जो इंटरेस्ट है दैट इज फॉर ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 0.49% जो भी है इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 147। क्यों, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना वही तो ये डिफरेंस है, और वही अगर परसेंटेज में देखें तो डिफरेंस इतना है। तो 0.49% का मतलब ये, तो 1% का मतलब क्या, 1% का मतलब ये तो 100% का मतलब निकाल लो, इंटू 100 करके निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 7%। बात समझ में आती है। तो यानी कि इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अगर 0.49 का मतलब ये है तो 100% का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक ये भी मेथड, लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा वो ये वाला मेथड। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स अगेन, 2 मिनट का समय लीजिए और सवाल को करके मुझे बताइए। तो स्टार्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन कर लिया होगा, वैसा ही सवाल है ये भी। देखो इसमें कुछ अलग नहीं है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई और एसआई के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है। वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो जो भी किया था। ऑन अ सम ऑफ ₹4500, यानी कि इतना रुपया लगाया गया है, इन्वेस्ट किया गया, यानी कि दिस इज प्रिंसिपल मनी। 2 साल के लिए टाइम दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये जो मैंने पीछे आपको बताया ना, दिस इज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम फॉर टाइम 2 ईयर्स, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला लगता है। 3 साल के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है फॉर 2 ईयर्स है। तो दिस विल बी PR/100 का स्क्वायर। ठीक है ना, P पता है और T कितना, 2 साल है। ठीक है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ये अगर हमको निकालना है
तो प्रिंसिपल मनी कितना है 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% अपॉन 100 टू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, यू विल गेट 4 टाइम्स यानी कि 45/4। दिस विल बी व्हाट 11.25%, विल बी 11.25% यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक बार देख लो, दिख रहा है आपको? ओके। तो 3 ईयर का भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं, फॉर 3 ईयर, ये तो 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर है, फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज CI माइनस SI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है ना, इसलिए CI माइनस SI है। दैट विल बी इक्वल टू P R अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सेम रहता है वैसे ही फॉर्मूला, लेकिन इसके आगे एक टर्म जुड़ जाता है, दैट इज R अपॉन 100 प्लस 3S। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे 2 ईयर और 3 ईयर का, तो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम। ठीक है। चाहो तो इसको एलसीएम लेके ऐसे भी याद रख सकते हो कि R+100 R+300 अपॉन 100 करके, चाहो तो ऐसे भी याद रखो। कैसे? इस तरह से R+300 अपॉन 100 किया, क्या एलसीएम लिया और कुछ नहीं, तो जैसे मन है वैसे आप याद रख सकते हो, बट फॉर्मूला बहुत ही शानदार। ठीक है, तो ये सवाल है, अगला सवाल आपके सामने आ गया है। सो यू टेक योर टाइम, अगेन यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में आंसर करें। स्टार्ट। तो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन। तो सवाल हमसे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम of money invested for 2 years at 5% per annum is ₹328। यानी कि 2 साल के लिए अगर पैसा लगाया गया 5% के रेट से, तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज 328।
The compound interest on a certain sum of money invested for 2 years at the rate of 5% per annum will be 328. The simple interest on the sum, हमको क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उस सम पे एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम पीरियड। सेम टाइम पीरियड का मतलब 2 साल के लिए, और सेम रेट का मतलब 5% के हिसाब से कितना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूँ कि भाई आखिर प्रिंसिपल मनी कितना, व्हाट इज द प्रिंसिपल मनी। अब जरा ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपये है। तो हमें पता है जो प्रिंसिपल मनी है दैट इज ऑलवेज 100%। प्रिंसिपल जो मनी है, जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसको हमेशा 100% मान के चलता हूँ, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 का अगर 5% कहता हूँ, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 5, और ये जो पिछला 5 है, इस 5 का भी 5%, यानी कि 5 का 5% मतलब 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि दिस विल बी 0.25। तो दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 5 + 5 10 और 0.25, यानी कि दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल ये है। अब ये जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू को इक्वल हमें बताया गया है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है। दिस विल बी 10.25%, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 328 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल मनी, कितना पैसा यहाँ पे कितना प्रिंसिपल मनी हमारे पास है। लेकिन हमको निकालना क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है। तो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट क्यों ना निकाल लें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछूं तो भाई आप बताओगे 5% पहले साल का और 5% दूसरे साल का। सिंपल इंटरेस्ट तो यही होता है, इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो नहीं आता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकलता है यहाँ पे। यानी कि जो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट का हो गया रेट फॉर 2 ईयर दैट विल बी 10%। तो 10.25 का मतलब अगर इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10%। 1% का मतलब क्या निकाल सकते हो, 1% का मतलब क्या, 1% का मतलब ये, तो 10% का मतलब ये। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। 328 से हमेशा कम ही आएगा। 328 से अगर आपका कम ही आएगा तो बात सुनो ध्यान से देखो, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, फिर ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर कौन सा होगा, 320 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो बिना इसको देखे, अगर इस तरह के ऑप्शन है तो। अगर 2 ऑप्शन से जो कि 328 से कम है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 5% के रेट से इतना दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम 2 साल के लिए 5% के रेट से अगर पूछ रहा है तो यानी कि दैट विल बी ऑलवेज लेस देन दैट अमाउंट, इससे कम ही होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शंस अलग अलग होते, अगर कम होते इससे तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसको हटाइए, तो 0 लगाइए, तो दिस विल बी 25 4 0, 25 4 एंड दिस विल 1। ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार होगा भाई, चेक कर लेते हैं। यानी कि 8 टाइम्स, 8 इंटू 40, 320 रुपीज़, कितना, 320 रुपये। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो ऑप्शन अगर ऐसे मिल गए तो आपको बिना कॉपी पेन यानी कि कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको सीधे समझ में आ जाएगा फिर कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 328 से कम ही होगा फिर। तो एक ही जगह है ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए, तो बस यही था हमारा आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दिस विल बी फॉर योर होमवर्क। तो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना, और बताना भाई कि जो सेशन है हेल्पफुल है कि नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो ऑलरेडी जिनको सिंपल कंपाउंडर्स के बारे में अच्छे से पता है और कुछ प्रैक्टिस करी है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी आप इन सेशन से एक ये चीज़ कर सकते हो कि आप कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और कुछ नए यहाँ पे मैं अप्रोच आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अप्रोच तो आपकी जो डे पर डे दिन ब दिन आपकी जो अप्रोच है वो शार्प होती जाती है, क्योंकि आपको बहुत से स्टेप, जैसे कि आप अभी 4 स्टेप में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर आपके 2 स्टेप में हो जाएंगे क्वेश्चन, कभी कभी आप बिना कॉपी पेन के भी कर लोगे।
तो इस तरह से वो होगा विद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।